बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि नैब ने आमदन से ज्यादा असासों के इल्जाम में स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया। एहतसाब अदालत ने उनका 3 रोजा राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। कराची रवानगी से कबल आगा सिराज दुरानी की तबीयत नासाज हो गई। आमदन से जायद असासाजात केस में स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। एहतसाब अदालत ने उनका 3 रोजा राहदारी रिमांड मंजूर किया। कराची रवानगी से कबल आगा सिराज दुरानी की तबीयत नासाज हो गई। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने आमदन से जायद असासों के इल्जाम में स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी को इस्लामाबाद से गिरफ्तार करके नैब रावलपिंडी मुंतकिल किया, जिसके बाद आगा सिराज दुरानी को एहतसाब अदालत में पेश किया गया। नैब ने अदालत में मौकिफ इख्तियार किया कि मजाज अथॉरिटी ने स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। मुलजिम के खिलाफ कराची में असासाजात रेफरेंस जेर समात है। 7 दिन के राहदारी रिमांड की इस्तदा है। अदालत ने नैब की इस्तदा मुस्तरद करते हुए 3 रोजा राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। स्पीकर सिंध असम्बली को कराची मुंतकिली के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट लाया गया, जहां उनकी तबीयत खराब हो गई। आगा सिराज दुरानी की शुगर और ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ताहम तिब्बी मुआयने के बाद उन्हें कराची रवाना किया गया। डॉक्टर्स की टीम कराची में भी उनका मुआयना करेगी, जिसके बाद अस्पताल मुंतकिल करने या ना करने का फैसला किया जाएगा। और नैब की तरफ से आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी और रिहाइशगाह पर छापे के खिलाफ पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और सिंध काबीना के अरकान उनके घर के बाहर धरना जारी रखे हुए हैं। इसी बारे में मजीद तफसीलात हम जानेंगे। वहां मौजूद अली रजा हमारे साथ हैं। अली, बताइएगा इस वक्त सूरत हाल क्या देख रहे हैं आप? स्पीकर आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी के बाद जो है सियासी जो शिद्दत और गर्मी है वो बढ़ती दिखाई दे रही है। इस वक्त मैं उनके घर के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ 8 घंटे से जायद जो नैब हुक्काम थे वो मौजूद थे। ताहम अब वो कुछ देर कबल जो है वो रवाना हो चुके हैं। पूरी फैमिली जो मौजूद थी सिराज साहब के घर के अंदर, वो भी जो है जो काबीना अरकान सिंध असम्बली, तमाम पीपल्स पार्टी के रहनुमा फ़ौरन इस घर के सामने मौजूद थे। ताहम जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया वो यही था कि अगर गिरफ्तारी सिराज साहब की कर दी गई थी तो उसके बाद फैमिली के को किस तरह हफ्ते बेजा में रखा जाना मुनासिब नहीं है। और शदीद तनकीद जो है वो भी देखी। इसी दौरान जो है डॉक्टर भी यहाँ पर हमें आए और उन्होंने ये बताया कि मुझे अर्जेंट कॉल आई थी घर से ख़वातीन की, और उसके बाद लाइन कट गई थी। ताहम उनको भी अंदर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा था। तमाम अरकान सिंध असम्बली और जो दीगर लोग हैं वो मौजूद थे। जियालों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी। नारेबाजी की जा रही थी और मुख्तलिफ सूरत हाल जो सामने आ रही थी वो यही थी कि तमाम के तमाम लोग इस वक्त जो मौजूद थे वो बरहमी का इजहार कर रहे थे और शदीद गम और गुस्सा उनके अंदर देखा जा रहा था। ताहम अब जो है नैब हुक्काम जो है यहाँ से रवाना हो चुके हैं और जो बताया जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि 3 फाइल्स हैं जो कि वो लेकर गए हैं। जी ठीक है अली रजा, सूरत हाल पर नजर रखिएगा। मजीद अपडेट्स भी आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। स्पीकर सिंध असम्बली की गिरफ्तारी के बाद पीपल्स पार्टी ने सिंध असम्बली का इजलास कबल अज वक्त बुलाने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला हाउस में होने वाले इजलास में फैसला किया गया कि असम्बली इजलास 27 फरवरी की बजाय अब 22 फरवरी को तलब किया जाएगा। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी के बाद पीपल्स पार्टी की जानिब से हिकमत अमली मुरतब की गई है। सिंध असम्बली का इजलास कबल अज वक्त बुलाने का फैसला कर लिया गया है। वज़ीर आला हाउस में होने वाले इजलास में फैसला किया गया कि असम्बली इजलास अब 27 फरवरी की बजाय 22 फरवरी को तलब किया जाएगा। और अहम खबर के JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान जरदारी हाउस पहुंच गए। 4 घंटे में फजलुर रहमान ने दूसरी मरतबा आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की है। 1-to-1 मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल और हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने पर मुशावरत की गई है। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के लिए जरदारी हाउस पहुंच गए। गुज़िश्ता 4 घंटों में दोनों रहनुमाओं की ये दूसरी मुलाकात है। 1-to-1 मुलाकात रहनुमाओं में की गई और मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई, जबकि हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने पर भी मुशावरत की गई। और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने MOU की तशरीह कर दी। कहा हुकूमत को सऊदी वली अहद की आमद पर अपोजिशन को दावत में बुलाना चाहिए था। हुकूमत को मजीद वक्त नहीं दे सकते। उनका कहना था कि हमें गिरफ्तारियों की परवाह नहीं है। बिलावल को मत डराओ, वो डरने वाला नहीं। शहबाज शरीफ को जमानत मिलने पर मुबारक हो।
नाबालिग हुकूमत जो है उसको समझ नहीं आती, बैक सीट ड्राइवर जो है वो सियासत नहीं समझता, तो इसलिए ये इशू और बढ़ता जा रहा है। जो सऊदी दोस्त हमारे आए थे उसमें भी मिस हैंडलिंग हुकूमत की थी, ना उनने हमें दावत दी, ना उनने मियाँ साहब को दावत दी, ना शहबाज साहब को दावत दी। अगर इस तरह आपने हुकूमत चलानी है तो बिस्मिल्लाह चलाएं। पाकिस्तान काफी सालों से दुनिया में आइसोलेट हो चुका है, एंड दोज आर MOUs टू बी, विल बी, कुड बी। प्रोविंशियल असेंबली के स्पीकर को इन्हें अरेस्ट किया है इस्लामाबाद में, तो ये पहले भी हुआ है, हमेशा हर दौर में अपनों ने ही दगा की है। काफ़ी जजेस अच्छे आ गए हैं, मगर होप करते हैं हम कि हम जाएंगे नैब के सामने, नैब का मुकाबला करेंगे, अब वहाँ की इंक्वायरी का मुकाबला करेंगे, अब उनको भी फेस करेंगे। जेल जाना पड़ा तो आपको पता है कि वो तो मेरा शुरू से सेकंड होम है। मौलाना साहब हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, वो जहाँ कदम रखेंगे हम उनके साथ कदम के साथ कदम बढ़ाएंगे। इंशाल्लाह हम जाएंगे नैब में, हमें उम्मीद है नैब से, हमें उम्मीद है कि शफाफ होगी इन्वेस्टिगेशन। इसी जज्बे के साथ आगे बढ़ेंगे और जब इस्लामाबाद जाने का फैसला होगा तो कोई बंदा यहाँ नहीं रह जाएगा। जब आप इस्लामाबाद जाएंगे तो फिर हुक्मरानों को भागते देखेंगे। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि मुल्क में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की कोशिशें हो रही हैं। बेनामी अकाउंट्स पर अचानक सो मोटो लेना बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इजहार राय की आज़ादी पर सोची समझी साजिश के तहत हमले हो रहे हैं। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो ने मजीद क्या कहा, आप भी देखिए। इलेक्शंस हुए थे, वो डिस्क्रेपेंसीज अब सबके सामने हैं। इंशाल्लाह ताला जब मैं पाकिस्तान वापस जाता हूँ, मैं मुल्क के अवाम के सामने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वाइट पेपर पेश करूँगा। जिस तरीके से ऑन गोइंग पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से इलेक्शन के दौरान ये बेनामी अकाउंट्स केस अचानक एक सो मोटो लिया जाता है और एक इतना बड़ा इशू क्रिएट किया जाता है, हमें नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में हमारा एक बड़ा वाइब्रेंट मीडिया का कम्युनिटी था। इस कम्युनिटी पे एक सोचा समझा साजिश के तहत हमले हो रहे हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सिंध के सरकारी डॉक्टर्स के लिए अच्छी खबर कि हुकूमत सिंध ने कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती डॉक्टर्स को मुस्तकिल कर दिया। सिंध के 20 अजला के 203 डॉक्टर्स को मुस्तकिल किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट पर डॉक्टर्स को 6 जून 2018 में भर्ती किया गया था। एक तरफ सेहत इंसाफ कार्ड्स तो दूसरी जानिब इलाज के लिए दर बदर अफराद। उन शहरों में सरकारी एम्बुलेंस ना होने की वजह से मोटरसाइकिल रिक्शे पर आने वाले बुजुर्ग मरीज को DHQ अस्पताल में सहूलियात और अद्वियात ना मिली और मरीज को बगैर इलाज वापस घर लौटना पड़ा। बुजुर्ग ने डॉक्टर्स और हुक्मरानों को बद्दुआएं देना शुरू कर दी। इमरान खान कहते थे मेरे ये बनाया अस्पताल बनाया, मोटर के लिए बनाया, अपने जानू के लिए बनाया, हमारे लिए नहीं बने, हमारे नहीं बने, हमारे लिए जो पैर बने, हमारे कहने में इतने इलाज नहीं हो रहे। इमरान खान कहते थे मेरे ये बनाया अस्पताल बनाया। अदाकार फवाद खान की बेटी की वैक्सीनेशन रिपोर्ट 24 न्यूज ने हासिल कर ली। फवाद खान की अहलिया सदर फवाद खान का कहना है कि बेटी की वैक्सीनेशन बाकायदगी से अस्पताल से कराई जाती है। फवाद खान अमेरिका में हैं, जब पोलियो टीम आई तो बच्चे घर नहीं थे। इससे पहले पुलिस ने फवाद खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। तो आपको बता रहे हैं फवाद खान की बेटी की वैक्सीनेशन रिपोर्ट 24 न्यूज ने हासिल कर ली है। फवाद खान की अहलिया सदर फवाद खान का कहना है कि बेटी की वैक्सीनेशन बाकायदगी से अस्पताल से कराई जाती है। फवाद खान अमेरिका में हैं, जब पोलियो टीम आई तो बच्चे घर नहीं थे। इससे पहले पुलिस ने फवाद खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। ज्यादा टैक्स देने वाले 150 अफराद और कंपनीज की फहरिस्त 24 न्यूज ने हासिल कर ली है। 50 बड़े टैक्स पेयर्स में वजीर आजम समेत किसी विफाकी वजीर का नाम नहीं है, जबकि साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी सबसे ज्यादा टैक्स अदा करने वालों में 5वें नंबर पर है। इस्लामाबाद से वकास अजीम की रिपोर्ट देखिए।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने सबसे ज्यादा टैक्स अदा करने वाले 150 अफराद को एजाजी सर्टिफिकेट पेश किए। 24 न्यूज ने इन अफराद की लिस्ट हासिल कर ली। लिस्ट में वज़ीर आज़म इमरान खान समेत किसी वफाकी वजीर का नाम नहीं। 50 बड़े टैक्स पेयर्स में साइमा शहबाज मलिक ने 2017 में सबसे ज्यादा टैक्स अदा किया। यासीन मलिक दूसरे, अहमदुल्ला तीसरे और हसन मंशा चौथे बड़े टैक्स पेयर हैं। टैक्स दहिंदगान में साबिक वजीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का 5वां नंबर है। फहरिस्त के मुताबिक बाबर अली छठे, रिहान हसन 7वें और इम्तियाज हुसैन 8वें बड़े टैक्स पेयर हैं। मलिक शाहिद 9वें और हनीफ जीवानी 10वें, जबकि आरिफ हबीब 12वें बड़े टैक्स देने वाले हैं। उमर मंशा 13वें, फरूख इजाज 14वें और वजीर प्रधान 15वें बड़े टैक्स पेयर हैं। टैक्स दहिंदगान में PTI के नजीब हारून 32वें, मोहम्मद रमजान 40वें और महविश टपाल 45वें, सलीम हबीब बुडेल 48वें नंबर पर मौजूद हैं, जबकि फहरिस्त में तनवीर अहमद का 50वां नंबर है। सबसे ज्यादा टैक्स अदा करने वाली 50 कंपनियों में OGDCL पहले नंबर पर है, UBL दूसरे, गवर्नमेंट होल्डिंग तीसरे और पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड चौथे नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान ऑयल कंपनी का 5वां नंबर है। वकास अजीम, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। और कारोबार के लिए आसान मौके देने से मुतालिक सिंध हुकूमत ने पोर्टल लॉन्च कर दिया। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि 31 मार्च से ये सिस्टम नाफिजुल अमल होगा। इसी बारे में हबीब खान की रिपोर्ट देखते हैं। सिंध की अव्वलीन तरजीह सूबे में ज्यादा से ज्यादा बैरूनी सरमायाकारी बढ़ाने के साथ वन विंडो ऑपरेशन के जरिए आसान तरीके से नए कारोबारी मौके पैदा करना है। KWSP has simplified procedures and have improved the delivery timelines by more than 50%. And I'm told that the commercial connections now take 21 days as compared to more than 60 days. But, we need to make sure that these timelines are adhered to, and there is penalty to the government if we are not able to fulfill those timelines. मुशीर बराए तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने बताया कि वज़ीर आज़म ने मुल्की रैंकिंग को पहले 100 मुल्कों की फहरिस्त में शामिल करना है, इसलिए जहां जो फैसले करने होंगे करेंगे। Pakistan is a place to do business. The Prime Minister has very clearly said at the Dubai summit that Pakistan is open for business. Do not miss the opportunities. वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान को अपनी GDP दुगनी करने की जरूरत है, जबकि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध और महकमा एक्साइज के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत भी हुए। कैमरामैन शौकत अली के साथ हबीब खान, 24 न्यूज, कराची। और गैस के बिल ज्यादा क्यों आए थे, तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट तैयार कर ली। वजारत पेट्रोलियम ने जायद बिलों का कसूरवार आवाम को ही करार दिया है। इसी बारे में अवैस कयानी की रिपोर्ट देखिए। वही हुआ जिसका खदशा था। गैस की ओवर बिलिंग सारिफीन के खाते में डाल दी गई। वजीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर बनने वाली वजारत पेट्रोलियम की तहकीकाती कमेटी ने घरेलू सारिफीन को कसूरवार ठहरा दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि 45,000 सारिफीन ने गैस के इस्तेमाल में तजावुज किया। गैस की कीमतों में इजाफा होने के बायस बिल ज्यादा आए। तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया है कि 4 मकब से जायद गैस इस्तेमाल करने वाले सारिफीन का बिल गैर मामूली आया। गैस सारिफीन के लिए बनाए गए स्लैब्स बिजली की कीमतों से मुख्तलिफ हैं। इस्तेमाल शुदा यूनिट दूसरे स्लैब में पहुंचने पर पहला स्लैब पूरा मुतासिर होता है। रिपोर्ट के मुताबिक गैस बिल ज्यादा आने में प्रेशर फैक्टर भी पेश रहा। 6 इंच गैस फैक्टर मुतासिर होने का असर सारिफीन के बिलों पर पड़ा। में ये नहीं बताया गया कि प्रेशर फैक्टर कैसे मुतासिर हुआ और उसका जिम्मेदार कौन है। अवैस कियानी, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। और मेट्रो के मुसाफिरों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई। मेट्रो बस के किरायों में इजाफा नहीं होगा। ऑरेंज ट्रेन मंसूबे की तकमील के लिए भी फंड्स जारी कर दिए गए हैं। सूबाई वज़ीर ख़जाना हाशिम जवां बख्त कहते हैं कि ऑरेंज ट्रेन मुकर्ररा वक्त पर ही चलेगी। मेट्रो बस के किरायों में इजाफे की अफवाहें दम तोड़ गईं। हुकूमत ने मेट्रो बस पर सब्सिडी कम ना करने और किराया ना बढ़ाने की खुशखबरी सुना दी। मुसाफिर अब 20 रुपए में ही सफर जारी रखेंगे, जबकि मेट्रो बस को प्राइवेट भी नहीं किया जाएगा और हुकूमती सरपरस्ती में चलाया जाएगा।
सूबाई वजीर खजाना हाशिम जवां बख्त ने ऑरेंज ट्रेन मंसूबे की तकमील के लिए फंड जारी करने और ऑरेंज ट्रेन के मुकर्ररा वक्त पर चलने की नवीद भी सुना दी। सूबाई वजीर ने ऑरेंज ट्रेन की ऑपरेशनल कास्ट कम करने के लिए इंटरनेशनल कंपनियों से मदद हासिल करने के लिए मास ट्रांजिट अथॉरिटी को हिदायत जारी कर दी। These are larger tracks where never has the thought arisen of why don't we advertise these buses? Why do they need to run with the generic red color of theirs? Why can't some multinational take them, local corporate take them, brand them? बिलाशुबा मेट्रो बस के किरायों में इजाफा ना किया जाना और ऑरेंज ट्रेन को मुकर्ररा वक्त पर चलाए जाने के अहकामात आम आवाम के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। और नए पाकिस्तान वालों के पास पॉलिसियां भी अपनी नहीं, इसीलिए तो पंजाब हुकूमत ने नून लीगी दौर की ज़रई पॉलिसी दोबारा लॉन्च कर दी है। पुरानी पॉलिसी का भांडा बीच तकरीब फूट गया। लाहौर से अली रामी रिपोर्ट करेंगे। पीसी होटल में ज़रई पॉलिसी की सताई तकरीब में वजीर ज़राअत मलिक नुमान अहमद लंगड़ियाल के अलावा चंद दीगर सूबाई वज़रा भी मौजूद थे। तकरीब में मौजूद सूबाई वजीर हुसैन जहानिया गर्देजी यकदम बोल उठे, कहते हैं ये ज़रई पॉलिसी तो 2014 की है। उनका ये कहना था कि हाल में सन्नाटा छा गया। जो 2018 में ये पॉलिसी प्रेजेंट कर रहे हैं, यही पॉलिसी जो रिकमेंडेशंस इन्होंने आज दी हैं, यही रिकमेंडेशन 2014 में जो कमेटी बनी थी। हुसैन जहानिया गर्देजी ने पर्दा उठाया तो मीडिया ने सूबाई वजीर ज़राअत पर सवालात की बौछार कर दी। कहते हैं कि वजीर के मुताबिक ये पॉलिसी 2014 की है, तो मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी कहाँ है? 2014 की कि ये आज से 5 साल पहले की पॉलिसी है। तो पॉलिसी तो वो होती है जो लॉन्च और इम्प्लीमेंट हो। बात यही नहीं रुकी। इफ्तिताही तकरीब ज़रई पॉलिसी 2018 की थी। जब रूनुमाई का वक्त आया तो तब्दीली आ गई। बड़ी स्क्रीनों पर ज़रई पॉलिसी 2019 की लॉन्चिंग का डिस्प्ले आ गया तो शोरका तो हैरान थे ही, मुंतज़मीन की भी हवाएं उड़ गईं। सब लोग इस अनोखी लॉन्चिंग तकरीब की वक्री टाइप की यादें लेकर घरों को वापस चले गए। पीटीवी तनाज़े पर कप्तान के दो खिलाड़ी आमने सामने आ गए। एक तरफ है वजीर इत्तलात फवाद चौधरी, जबकि दूसरी साइड पर है वजीर आजम के इंतहाई करीब समझे जाने वाले नईम उल हक। आखिर ये तनाज़ा है क्या, जानते हैं इस रिपोर्ट में। हुआ है शाह का मसाहिब, फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। ये कहना है वजीर आजम के दो रत्नों में से एक रतन फवाद चौधरी का दूसरे रतन नईम उल हक के बारे में। वजह नाराजगी की ये है कि फवाद चौधरी समझते हैं कि पीटीवी के एमडी नालायक हैं। वजीर इत्तलात इस हवाले से पीटीवी मुलाजमीन के एक मुजाहिरे में शिरकत भी कर चुके हैं और वजीर आजम को खत भी लिख चुके हैं। कुछ प्राइम मिनिस्टर हाउस में अनइलेक्टेड लोग बैठे हुए हैं जिनको सियासत की समझ नहीं है। वो एक इस तरह के जो साहब हैं एमडी जो है, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस, मैंने उन्हें लेटर भी लिखा कि ये गुस्सा क्यों है। देखिए पीटीवी के मसले हमें भी पता है, जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं सालों से, उनको भी पीटीवी के मसलों का पता है। लेकिन मसला क्या हो रहा है? मसला ये हो रहा है कि जब जो इंतजामिया है वो अपनी तनख्वाहें 25-25 लाख रुपया मुकर्रर करवा लेगी। वज़ीर इत्तलात के बयान की देर थी कि नईम उल हक ने भी ट्विटर पर महाज संभाल लिया। जवाबी ट्वीट में कहा कि तहरीक इंसाफ में नए आने वालों को इमरान खान के फलसफे की पैरवी करनी चाहिए। इमरान खान के नजरिए से अलग सोचने वाले की पार्टी में कोई जगह नहीं। इससे पहले ट्विटर पैगाम में नईम उल हक का कहना था कि वजीर आजम पीटीवी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से मुतमईन है। इन हुकूमती शख्सियात के दरमियान तनाज़ा अब इस कदर बढ़ चुका है कि दोनों रहनुमा खुल्लम खुला एक दूसरे पर तनकीद कर रहे हैं। अब इनमें से शाह का बड़ा मुसाहिब कौन है, इसका फैसला वजीर आजम को खुद करना है, जिसका इंतजार रहेगा। और ट्विटर पर इन दिनों मामू का बेटा टॉप ट्रेंड है। ये वो मामू का बेटा है जिसने सऊदी जेल से रिहाई के बाद फोन पर रोते हुए अपनी कजन से कहा इमरान क्या हुआ, जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी खातून ने ट्वीट किया कि मेरे मामू का बेटा कामरान सऊदी जेल से रहा हो गया। उसने फोन पर रोते हुए इमरान खान का शुक्रिया अदा किया। ये ट्वीट पीटीआई के सोशल मीडिया स्क्वाड के हाथ चढ़ गई। बस फिर क्या था, वो कॉपी पेस्ट हुई कि कुछ ही देर में मामू का बेटा टॉप ट्रेंड बन गया। एक सारिफ ने लाहौर कलंदर के मालिक फवाद राना की तस्वीर लगाकर लिखा, मामू के बेटे की गिरफ्तारी का पसे पर्दा किरदार। इमरान खान की एक पुरानी तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा गया,
कि मामू का बेटा वजीर आजम से रिहाई की दरखास्त करते हुए। सैयद आगा नामी सारिफ ने तो हद ही कर दी। इमरान खान की फोन पर बात करते हुए तस्वीर लगाई जिस पर कैप्शन था, हेलो कामरान, तुम घर पहुंच गए। ये सूरत हाल देखते हुए सहाफी गुल बुखारी ने ट्वीट की, अरे ये तो नेशनल ड्यूटी ही बन गई मेरी भी। मामू का बेटा कामरान रोता रहा, कहने लगा बाजी बदनाम कर देता है। एक सारिफ ने कॉपी पेस्ट करने वालों को नसीहत की, 1000 बार कहा है कॉपी पेस्ट न किया करो, कम से कम मामू का नाम ही बदल देते, डफर्स। और शेख जी की फुर्तियों ने मोबाइल ऐप को आउट ऑफ ट्रैक कर दिया। ट्रेनों की लाइव लोकेशन के लिए मुतारिफ कराई गई मोबाइल एप्लीकेशन का उजलत में इफ्तिताह किया गया और एक हफ्ते बाद ही मोबाइल ऐप में खामियां वाज़ेह होने लगी। मोबाइल एप्लीकेशन 62 ट्रेनों में से मुतादिद ट्रेनों की लोकेशन बताने में नाकाम हो गई। और शोरकोट रेलवे स्टेशन पर शदीद बारिश के बायस अकबर एक्सप्रेस की छतें टपक पड़ी। शदीद सर्दी में मुसाफिर अपनी मदद आप के तहत ट्रेन से पानी निकालते रहे। पानी जमा होने से खवातीन और बच्चों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसके खिलाफ मुसाफिरों ने कैंट स्टेशन पर एहतजाज किया। शोरकोट रेलवे स्टेशन पर शदीद बारिश के बायस अकबर एक्सप्रेस की छतें टपकने लगी। शदीद सर्दी में मुसाफिर अपनी मदद आप के तहत ट्रेन से पानी निकालते रहे। पानी जमा होने से खवातीन और बच्चों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसके खिलाफ मुसाफिरों ने कैंट स्टेशन पर एहतजाज किया। और अब कुछ बात करेंगे मौसम की। मुल्क भर में शदीद बारिशों का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ हादसात में एक बच्ची जाँ बहक जबकि 2 बच्चों समेत 10 अफराद जख्मी हो गए। लसबेला में शदीद बारिश से 2 पुल सैलाबी रेले में बह गए। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर इलाकों में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर डाली। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। सिंध में बारिशों से निज़ाम जिंदगी मफलूज हो गया। खैरपुर, नाथिन शाह, सक्खर, नवाबशाह, बन्नू आकिल, मुरोर, ठल और गिरदो नवाब में वक्फे से बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कंदकोट, उबाड़ो, मिंचनाबाद में सड़कें तैलाब बन गयी। हासिलपुर और जदोई में बिजली का निज़ाम बुरी तरह मुतासर हो चुका है। बलोचिस्तान के इलाके लसबेला में पुल टूट गया, जबकि कोरात के मकाम पर एक और पुल सैलाबी रेले में बह गया, जिससे कोयटा कराची शाहराह आम तरफ के लिए बंद हो गई। नवाही इलाकों में सैलाबी पानी घरों में दाखिल हो गया। पंजाब में बारिश और इंतजामिया की नाअहली ने मिलकर शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। खानेवाल, दीनापुर, अटक समेत दीगर इलाकों में सड़कों पर पानी खड़ा हो गया। मुरीदके में ट्रैफिक हादसे में एक नौजवान बुरी तरह जख्मी हो गया। वादी ज़ियारत में शदीद बर्फबारी से जगह जगह ट्रैफिक मुअत्तल रही और एक्साइज एजेंसी के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बर्फबारी से लोग घरों तक महदूद होकर रह गए, जबकि बाज़ इलाकों में राब्ता सड़कें बंद हो चुकी हैं। इस्लामाबाद में बारिश जारी है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मुल्क में बारिशों का सिलसिला आज भी जारी है। इसी पर हम बात करेंगे आफ्ताब वजीर से। जी आफ्ताब, बताइएगा इस्लामाबाद में इस वक्त बारिश की क्या सूरत हाल है? आपको बताएं, इस्लामाबाद में बारिश जारी है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है और मुल्क में बारिशों का ये सिलसिला आज भी जारी रहेगा। खबर दे रहे हैं इस्लामाबाद से, जहां बारिश जारी है और जिसकी वजह से सर्दी में भी इजाफा हो गया है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क में बारिशों का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। पेशावर शहर और आसपास के इलाकों में बारिश की वजह से नशीबी इलाकों में पानी खड़ा हो गया। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे आफ्ताब से। जी आफ्ताब, बताइएगा किन किन इलाकों में पानी खड़ा हुआ है? जी सूबाई हुकूमत पेशावर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बायस काफ़ी तूफान पड़ गया है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है और इस तरह जो दर्जा हरारत है तो कम अज़ कम 5 चल रही है। इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा 10 तक है। साथ साथ पेशावर में 15 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है। इस तरह देखा जा रहा है कि इस वक्त सड़कों पर पानी निकल आई है और चूँकि रात का अंधेरा भी है तो यहाँ पर काफ़ी तादाद में ट्रैफिक भी चल रही है। अगर हम इस वक्त दिखा भी दिए तो ये पेशावर का स्टोर जहाँ पानी बिल्कुल
ज़्यादा मकदार में निकल आई हैं और यहाँ पर जो ट्रैफिक है उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इस वक्त जो मुतल्लिका इंतज़ामिया है, खुसूसन टाउन इंतज़ामिया, WSSP या जो दीगर अहलकार हैं तो यहाँ पर नहीं पहुँचे। इस वक्त यहाँ पर लोग भी जो पैदल जा रहे हैं उनको भी सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर इस वक्त पानी को नहीं हटाई है, यही वजह है कि यहाँ पर जो ट्रैफिक रवाना हुआ है तो जो लोग जाते रहते हैं तो उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। जी आफ्ताब, शुक्रिया आपका। पेशावर के बाद रुख करेंगे लाहौर का, जहां कई घंटे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से सर्दी में भी काफी इजाफा हो गया। इस वक्त लाहौर से 24 न्यूज के नुमाइंदे जैन मदनी बारिश के हवाले से हमें मजीद भी बताएंगे। जी जैन। जी बिल्कुल, आज शहर में जो बारिश का सिलसिला था वो अभी तक वो जो है वो जारी है। दिन में जो है वो धूप में निकली, लेकिन उसके बाद जो है वो बादल छाए रहे और रिमझिम बारिश जो है वो होती रही। कभी बारिश का सिलसिला ये रहा कि बारिश बिल्कुल आहिस्ता रही, लेकिन कभी जो है वो मूसलाधार रही। मैं इस वक्त और बिल्कुल बारिश की वजह से जो है वो वीरानियाँ भी जो है वो छा चुकी हैं और मार्केट्स में जो है वो रश भी नहीं है बारिश की वजह से। और बारिश का जो ये सिलसिला है वो मैं आपको बताता चलूँ कि महकमा मौसमियात की ये पेशन गोई है कि आइंदा 24 घंटे भी जो है वो बारिश की लपेट में रहेंगे और बारिश जो है वो इसी तरह वक्फे से जो है वो होती रहेगी। जी जैन, शुक्रिया आपका। मुल्तान से आपको खबर देंगे, जहां बारिश के बायस बोतला रोड पर घर की छत गिर गई है, जिसके नतीजे में 3 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक जबकि एक लड़की जख्मी हो गई है, जिसे निश्तर अस्पताल में ले जाया गया है। तो खबर दे रहे हैं मुल्तान से, जहां बारिश के बायस बोदला रोड पर घर की छत गिर गई, जिससे 3 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए, एक लड़की जख्मी हो गई जो निश्तर अस्पताल में जेरे इलाज है। अस्पताल में तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है, जबकि 4 अफराद इस हादसे के नतीजे में जाँ बहक हुए हैं। सरकारी हाउस इस्लामाबाद में एक रोज में होने वाली दूसरी मुलाकात में हुकूमत के खिलाफ अप्रैल के पहले हफ्ते में भरपूर एहतजाजी तहरीक चलाने पर इत्तफाक किया गया। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून और दीगर अपोजिशन जमातों को भी एहतजाज में शमूलियत की दावत दी जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान नून लीगी क़यादत से राब्ते करेंगे, जबकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी NP और दीगर अपोजिशन जमातों से राब्ते करेंगे। ज़राए के मुताबिक एहतजाजी तहरीक के लिए अपोजिशन जमातों की स्टीयरिंग कमेटी बनाने की तजवीज़ पर भी गौर किया गया। कमेटी एहतजाज के हवाले से लाहा अमल और प्रोग्राम तरतीब देगी। एक बार फिर से अपोजिशन को मुत्तहिद करने की कोशिश की जाएगी। हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान एक रोज में 2 मुलाकातें हुई हैं, जिसमें ये फैसला किया गया है कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक का आगाज किया जाएगा और इस सिलसिले में दीगर अपोजिशन जमातों से भी राबते किए जाएंगे। हुकूमत के खिलाफ अप्रैल के पहले हफ्ते में भरपूर एहतजाजी तहरीक चलाने पर इत्तफाक किया गया है। चेयरमैन पेमरा मोहम्मद सलीम ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से इस्लामाबाद में मुलाकात की, जिसमें डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना था कि पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी और ज़राए इब्लाग झूठी खबरों की हौसला शिकनी के लिए किरदार अदा करें। उन्होंने मजीद कहा कि पेमरा मकामी फनो सकाफत, खेलों और तालीम के फरोग के लिए भी इकदामात उठाए। इस मौके पर चेयरमैन पेमरा मोहम्मद सलीम ने सदर मुमलिकत को इदारे की साल 2015 से 2018 तक की कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश की है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से चेयरमैन पेमरा मोहम्मद सलीम की इस्लामाबाद में मुलाकात हुई, जिसमें सदर का कहना था कि पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी और ज़राए इब्लाग झूठी खबरों की हौसला शिकनी के लिए अपना किरदार अदा करे। सऊदी अरब में सजा काटने वाले पाकिस्तानी कैदियों के अहले खाना को अपने प्यारों का इंतजार है, जिनका कहना है कि रिहाई के ऐलान पर सऊदी वली अहद और हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। सऊदी वली अहद की पाकिस्तानी कैदियों के रिहाई के ऐलान पर उनके अहले खाना अपने प्यारों से जल्द मुलाकात के लिए पुरुम्मीद। शकरगढ़ का रिहायशी इसरार इलाही 1.5 साल से मामूली जुर्म में सजा काट रहा है। इसरार की वालिदा बुशरा बीबी घर के वाहिद कफील की रिहाई के लिए बेकरार हैं। इन्हां दी नेकी नहीं इस शहजादे दी ते इमरान खान दी दे सकदी। जे मेरा ये पुत्र बाहर लै आउण ते साल हो गया है, इन्नू गया सी मेहनत मजदूरी करन ते झूठे केस च इन्हां नू फसा छड़िया है। मियांवाली का नौजवान फजल इकामा की तारीख में तोसी ना होने के बाद सऊदी अरब में कैद है। 6 लाख रुपए जुर्माने की रकम की अदम दस्तयाबी पर फजल का वालिद फरियाद लेकर 24 न्यूज के दफ्तर पहुंच गया। बच्चे नू 5-6 महीने हो गए बाहर गए नू, उदों दा जेल दे विच 8 महीने हो चले ने
ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਔਰ ਸਾਊਦੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ। सऊदी अरब में कैद पाकिस्तानियों के अहल खाना पुरुम्मीद हैं कि जल्द खुशियां उनके घरों पर दस्तक देने वाली हैं। और खबर है कराची से, जहां एहसनाबाद के इलाके में फैक्ट्री में लगने वाली आग से लाखों रुपए का सामान जलकर खाकसर हो गया। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां और एक स्नार्कल ने आग पर काबू पाया। इसी बारे में अली रजा की रिपोर्ट देखते हैं। कराची साइड सुपर हाईवे एहसनाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में पापड़ की फैक्ट्री में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश की। आग ने शिद्दत इख्तियार की तो 5 मजीद फायर टेंडर्स और स्नॉर्कल को तलब करके आग पर काबू पाया गया। फायर ऑफिसर के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे आग लगी। धुएं के 22 फायर फाइटर्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस वक्त तकरीबन 5 से 7 फायर टेंडर काम कर रहे हैं और चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं। इंशाल्लाह कूलिंग का प्रोसेस है जो अभी थोड़ा चलेगा। स्मोक्स की वजह से ही परेशानी है क्योंकि जो शेड्स वगैरह गिरे उनके नीचे आग के शोले हैं जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन इंशाल्लाह उसको भी कवर कर लेंगे। उधर फैक्ट्री के मुलाजमीन का कहना था कि फायर ब्रिगेड का अमला ताखिर से न पहुंचता तो मजीद नुकसान से बचा जा सकता था। 2:15 बजे से आग लगी है, 4 बजे आके खुद कारों में आके देख रहे हैं कि हुआ क्या तुम्हारे यहाँ। 2:15 बजे आग लगी है, 4:30 बजे तकरीबन फायर ब्रिगेड आई है। जब तक काफ़ी आग ने अपना पूरे डिपार्टमेंट को कवर कर लिया था। फायर ब्रिगेड की गाड़ी 4:30 बजे आई, फिर उसकी गाड़ी खत्म होते ही उसने कहा टैंकर अरेंज कर दें। टैंकर भी हम लोगों ने, हमारी फैक्ट्री ने अरेंज किया। फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। कैमरामैन हसन ताहिर के साथ अली रजा, 24 न्यूज़, कराची। कराची में नैब एहलकारों ने स्पीकर सिंध असम्बली के घर 9 घंटे तक छानबीन की। तलाशी के दौरान घर का सामान उलट पुलट कर दिया गया। ताहम ज़राए का कहना है कि आगा सिराज दुरानी के घर से नैब को कुछ भी ना मिला। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी के बाद नैब एहलकार कराची में उनके घर पहुंचे। स्पीकर सिंध असम्बली के घर पे 9 घंटे तक छानबीन का सिलसिला जारी रहा, लेकिन ज़राए का कहना है कि उनके घर से कुछ ना मिला। के बाद खुशामदीद। आपको बताएं कि सऊदी अरब ने भारत के दबाव के बावजूद पाकिस्तान की मजम्मत करने से इनकार कर दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा आदिल अल जबीर का भारतीय टीवी को इंटरव्यू में कहना था कि पुलवामा हमले में अभी कोई सबूत सामने नहीं आए तो कैसे पाकिस्तान की मजम्मत करें। उन्होंने मोदी सरकार को मशवरा दिया कि कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान और भारत मिलकर काम करें। We are working with our friends in Pakistan to combat extremism and to go after terrorist groups, and we will continue to do so. And I think working with India and working with Pakistan and working with other friends can help us to eliminate these radical groups that exist in this region. Which is that during this trip was the message given to the Pakistani leadership to act on these groups, given the tensions with India, because this is a terror attack that has overshadowed your visit in both countries. So was there anything specific that Saudi Arabia, that the Crown Prince conveyed to Imran Khan on this? We have been saying to our friends in Pakistan that they have to act against groups for more than 15 years. We have said, and to their credit, they have worked in the tribal areas. They have lost a huge number of soldiers going after the terrorist groups in the tribal areas. Do you believe that Masood Azhar is a fit case to be designated a global terrorist? I don't really have much background on this issue, so I'm not in a position to judge. Normally what happens is countries bring forward evidence and they bring forward, they make designations, and then it's assessed by individuals at the United Nations. Do you think India needs to provide more evidence to you, the international community, on the involvement of the Jaish-e-Mohammed and Masood Azhar in this Pulwama terror attack? Do you think that that's what's needed? I think we are in discussions with India on this, and I think that the Indian government is in discussions with other members of the international community as well as international organizations on this, and I believe it's an ongoing dialogue. दीगर खबरें शामिल करते हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान की मुख्तलिफ सकाफ़तों को फ़रोग़ और बच्चों को मुख्तलिफ रिवायात और तहजीब से हम आहंग और आगाह करने के हवाले से निजी स्कूल में सजा रंगारंग कल्चर डे। इसी हवाले से अज़मत अली शाह की रिपोर्ट देखिए। रंग बिरंगे पहनावों में मलबूस ये हैं पेशावर के निजी स्कूल के बच्चे जो स्कूल में सजे कल्चरल डे में पाकिस्तान की रंग रंग की सकाफत